लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। फिर से क्षमा चाहता हूँ, ये तो मेरा गला है, इसके लिए हीरे का हार चाहिए तभी ये ठीक होगा। तो और कोई जड़ी बूटी इस पे काम नहीं कर रही। ऐसा हुआ था एक बार, हमारी पत्नी को गले में बड़ा खांसी वांसी बहुत आ रही थी, डॉक्टर के पास ले गए, बहुत सारी दवाइयाँ दी तो कुछ ठीक नहीं हुआ। तो बोले इनके लिए एक अच्छा सोने का हीरे का बनवाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एकदम बढ़िया इलाज है गला ठीक करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज, और अब तो उत्तरकांड में प्रवेश करते हैं। पर उसके पहले कोई आपका किसी का कोई टिप्पणी, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई चर्चा? मैं एक कमेंट करूं? हाँ करिए करिए। आपने उस दिन कहा था ना कि सीता जी का जो अग्नि परीक्षा वाल्मीकि में प्रक्षेप है, नहीं वो युद्ध कांड में ही है और आदि रामायण में भी है और क्रिटिकल एडिशन में भी है। मैंने उसमें प्रक्षेप नहीं है, एक ये बात है। तो मैंने इसके अग्नि परीक्षा के बारे में कहा था। आई थॉट आई टॉक अबाउट सीता निष्कासन के बारे में। नहीं, उस दिन जो बात हो रही थी। नहीं सॉरी। दूसरी बात नहीं ठीक है, बात सही। बात अग्नि परीक्षा हो रही थी तो बात ये है कि तो दोनों चीजें मेरे दिमाग में नहीं तो समझ गया मैं फ्लैश हो गया, क्योंकि मैं तो उसकी सीता निष्कासन की बात कर रहा था, क्योंकि वो तो तुलसी रामायण में उसका उल्लेख तो है ही नहीं, और वाल्मीकि रामायण में हमारे वाल्मीकि के टीचर ने भी उसको निकाल दिया था। तो उत्तरकांड में। हाँ तो वही तो बात भी की, उसका कहा भी था कि पंडित जी ने वो कांड पढ़ाया ही नहीं था, कि उसका अध्ययन किया ही नहीं जाता। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। नहीं और दूसरी बात नहीं बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना चाहिए, सही बात बोले। और एक दूसरी बात है कि माया सीता जो है ना अध्यात्म रामायण से ली गई है। हाँ वो आपने बताया था, यू टोल्ड लास्ट टाइम आल्सो। तो उसमें ये है कि अग्नि परीक्षा, उस अग्नि में जाने के बाद अग्नि आते हैं सीता को लेकर के, वो कहते हैं कि राम आपने मुझे तपोवन में सीता सौंप दी थी, अब वो मैं आपको वापस कर रहा हूँ और माया सीता को मैं ले जा रहा हूँ। इससे वो क्लैरिफाई हो जाता है, जबकि मानस में हौच-पौच हो गया है कि उनके चरित्र की बात हो रही है। हमेशा वो सौगंध खाती हैं कि मेरा चरित्र अच्छा है, वो किसी दूसरी पुरुष के बारे में सोच, ये बात है डिफरेंस। ठीक। वेरी नाइस, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? ओके, चलिए उत्तरकांड में प्रवेश करते हैं। तो पिछले सप्ताह से बात की थी कि भगवान राम 747 पहुंच गया है अयोध्या नगरी के ऊपर, वहीं फ्लाई कर रहा है, पर लैंडिंग ट्रैफिक कंट्रोलर परमिट नहीं दे रहे। तो उनका हनुमान जी को कहा भैया जाके हमारा परमिट लेके आओ, फिर हम लोग लैंड करेंगे। तो आप भरत जी के पास जाइए और पता लगाइए कि भरत जी की क्या मंशा है, और भरत जी के समाचार लेके आइए, और फिर आगे काम बढ़ाते हैं।
तब देखिए हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। तो हम लोग पहुँचते हैं, कहाँ गया ये रहा। तो इस पे आप देख रहे हैं कि तारीख एक सप्ताह की है, क्योंकि क्लास मिस हो गया था, पर मैंने वो कंटिन्यूटी के लिए फिर वो स्लाइड में वही डेट्स डाल दी हैं, ताकि वो यूट्यूब जब इनकी यूट्यूब होगी तो लोग बाद में कोई अगर कोई देखेगा तो कंफ्यूज नहीं हो गया क्लास के मिस हो गया नहीं हो गया। तो वैसे तो अभी ये आज 3 मार्च है। तो यहाँ पर हनुमान जी को राम जी भेज रहे हैं और हनुमान जी भी रास्ते में ही हैं। अब यहाँ अयोध्या का क्या हाल है, तो वहाँ की बात शुरू होती है। यहाँ से उत्तरकांड का आरंभ है। रहा एक दिन अवध कर, अति आरित पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचई नारी नरक, रसित न राम पियो। तो वहाँ तो उनका एक बहुत बढ़िया परफेक्ट कैलेंडर है अयोध्या में लोगों के पास। फिर हर रोज उसको टिक मार्क करते हैं, 13 साल निकल गए और 13 साल 11 महीने निकल गए और 29 दिन निकल गए। अब आज लास्ट दिन है, 30वां दिन है। अब जो भी कैलेंडर वो यूज करते हैं उस समय। तो आज तो लास्ट दिन है, पर अभी भी राम का आने का समाचार नहीं है। वो आए ही नहीं। वो तो समझ सकते हैं कि वो तो पूरा 14 वर्ष होने पे आएंगे, पर कम से कम कुछ न्यूज आए, कोई हरकर आके कहे, या कहीं से कोई लोग यहाँ पे शहर के बाहर रहते हैं वहां से कोई आगे बताए कि यहाँ राम यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे कोई 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 ऐसी न्यूज कुछ नहीं है। सो रहा एक दिन ही अवधि का, जो अवधि थी 14 साल की, उसमें एक दिन बाकी रह गया। अति आरत पर लोग, पुर यानी शहर के लोग, नगर के लोग बड़े ही आरत हैं, यानी आर्त हैं। जो ब्रैकेट में है वो उसका संस्कृत वर्जन है। बड़े आर्त हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े व्याकुल हैं। अति आर्त पर लोग। अब जो हिंदी में है कई शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोलने में कई बार एक से पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, पर उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। कई बार एक शब्द के अर्थ अलग होते हैं, वो अलग बात है। जैसे अवधि और अवध, अब हम जानते हैं इन दोनों का अर्थ, पर भी आई वांटेड टू स्पेसिफाई। अवध तो अयोध्या के लिए प्रयोग है। सारे रामायण में, इतनी बड़ी रामायण तुलसीदास जी ने लिख दी, पर कोई अयोध्या शब्द वहाँ का है ही नहीं, कहीं पे एक भी जगह नहीं है। तो हर जगह वो अवध लिखते हैं, अयोध्या तो लिखते ही नहीं। उत्तरकांड में जाके एक जगह है, वहां पर वो अयोध्या नहीं, वो भी अयोध्या है। अयोध्या, नॉट अयोध्या, अयोध्या। तो अयोध्या शब्द बाय इटसेल्फ इज नॉट देयर इन रामचरितमानस। तो जो शब्द बहुत पॉपुलर रहा होगा उस समय, वो अवध है। तो अवध में, यानी वो उस नगर का नाम, जैसे जिसको आजकल हम अयोध्या कहते हैं। और अवधि यानी जो समय की मर्यादा है, आपके पास एक दिन की अवधि। तो जहां तक सोच ही नारी नर है, तो सारे नर नारी सब सोचते हैं कि क्या हो गया, ये अभी तक आए नहीं राम, पता नहीं कहाँ है, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे भी नहीं। तो मन में बड़ी दुविधा में, जहाँ तक सोचे नारी नर, क्रसतन राम वियोग। और राम जी के वियोग में उनका हाल क्या है। क्रसतन, उनका तन है, शरीर है, वो एकदम क्रश है, यानी बिल्कुल दुर्बल और क्षीण है। अब पता नहीं जो इंग्लिश का वर्ड क्रश है वो भी कहीं यहीं से आया हो, जो किसी चीज को पीट पाट दो और क्रश कर दो, तो उसको कहते हैं क्रश्ड आइस। आजकल फ्रिज में भी बटन होता है ना, एक बटन होता है कि पूरी आइस का क्यूब निकलता है, दूसरा बटन होता है उससे क्रश्ड आइस निकलती है। तो ये, तो यहाँ भी संस्कृत में भी शब्द क्रश वही उच्चारण है। तो लोग बाग क्रश हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। तो ये तुलसीदास जी इस बात का वर्णन करते हैं कि जो माहौल है अयोध्या में कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग वैसे ही लोग इतने सालों से दुखी हैं। अब तो क्योंकि अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है, तो बड़ा उत्साह होना चाहिए, पर है नहीं, क्योंकि कोई समाचार नहीं है, कोई न्यूज नहीं है कि वो आएंगे। कोई फोन वोन नहीं आया है, कोई व्हाट्सएप नहीं आया है, कोई टेलीग्राम नहीं आया है, कुछ नहीं है, कोई ईमेल नहीं आया है। तो ये चक्कर क्या है। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए जन। और भरत जी का तो हाल और भी बुरा है। भरत मगन मन हो, राम विरह सागर महा, कि राम जी के विरह का जो सागर है उसमें जैसे भरत जी डूबे जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो डूबा डूबा इस विरह के सागर में। तो ये एक उपमा है उनके विरह की अवस्था की, विरह रूपी अवस्था की। तो उसमें डूब रहे हैं कि हे भगवान अब क्या हुआ, हे भगवान अब क्या हुआ, हे भगवान अब क्या हुआ। समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो गया। और वो
और राम तो ऐसा नहीं है कि कह के गए मैं 14 साल में आ जाऊंगा और फिर नहीं आए। ऐसा धोखाधड़ी करने वाले भी नहीं है, जैसे हम लोग हैं आजकल कह देते हैं कि मैं कल आऊंगा और पक्का पता है कल नहीं आएंगे, पर कह देते हैं कल आऊंगा, चिंता नहीं करना। तो वो अभी तक समाचार नहीं है। विप्र रूप धरि पवन सुत, इसीलिए तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। जब इतना निराशा के चारों तरफ बादल छाए होते हैं तब हनुमान जी हमारी मदद करते हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत, तो हनुमान जी ये विप्र रूप का धारण करके वहां पर आते हैं, जैसे कोई पोत यानी कोई जहाज या नाव आई हो। अब वो सागर में डूबे जा रहे हैं, तो सागर में डूबने से बचने की तो नाव चाहिए ना, तो एक नाव के रूप में आए ताकि उस विरह के सागर से उनको बचा सके। तो एक बार हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तब आते हैं, वहां भी इतना बड़ा शोकाकुल वातावरण है और वहां भी हनुमान जी प्रकट होते हैं। और जैसे कि वीर रस प्रकट हो गया हो, जो वहाँ एकदम शोक का वातावरण है, उसमें हनुमान जी प्रकट होते हैं। और उसमें हमने जो लंका कांड में स्पेशली जो बात की थी, जो लक्ष्मी जी शक्ति की बात की, तो राम जी ने भेजा और हनुमान जी बिल्कुल जस्ट इन टाइम अराइवल है उनका। आजकल मॉडर्न मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं जस्ट इन टाइम, हालांकि अब जस्ट इन टाइम भी थोड़ा पुराना हो गया। 40 साल तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, 30-35 साल से हम पढ़ा रहे हैं जस्ट इन टाइम। तो ये जस्ट इन टाइम तो ये हनुमान जी का सिखाया हुआ है, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल एकदम जब बिल्कुल आवश्यकता वहीं उसी समय पहुंचते हैं। ऐसे सीता जी के पास पहुंचते हैं जस्ट इन टाइम। सीता जी भी अब सोच रहे हैं कि भाई मुझे अंगारा दे दे ये अशोक का वृक्ष और मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। उधर वो राम जी परेशान है कि लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं, यहाँ भरत जी सागर में डूबे डूबे जा रहे हैं, विरह के सागर में। उसी ठीक उसी समय पर हनुमान जी पहुंचते हैं, जस्ट इन टाइम अराइवल। देखत हनुमान यदि हर्षु पुलक गात लोचन जल परशु, हनुमान जी को देख के बहुत हर्षित हुए, क्योंकि पहले मिल चुके, अभी थोड़े दिन पहले तो मिले थे जब संजीवनी बूटे लेके आ रहे थे, तो उन्होंने एक तीर मारा था। वो कथा हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए 1008 पंक्तियों वाले संक्षिप्तकरण में। और थोड़ी देर पहले मिले थे, तो ऐसी कोई नई जान पहचान तो थी नहीं। तो देखते देखते हनुमान अति हर्षो पुलक गात लोचन जल परशु, तो बड़े पुलकित हैं, नेत्रों में अश्रु हैं, दोनों के नेत्रों में अश्रु, एक के ही नहीं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आया वो फसल देव में त्राता। और जब भरत जी पूछते हैं कि हे हनुमान बताओ क्या तुम अकेले कैसे हो, राम कहाँ है कहाँ है। तो हनुमान जी कहने लगे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव में त्राता, कि अरे वो तो आ गए, आए हो आ गए, आ रहे हैं, बस रास्ते रस्सियाँ थोड़ी दूरी हैं, रास्ते में रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, बस बिल्कुल बिल्कुल पास में ही है, आए हो कुशल। कौन है वो, जो देव मुनि त्राता, देव और मुनियों का जिन्होंने रक्षा करते हैं, त्राता, वो आ गई और रघुकुल के तिलक हैं और सज्जनों को सुख देने वाले हैं। तो अभी हनुमान जी ने आकर उनको गुड न्यूज दी। अब तो बड़ी बढ़िया बात है, अब तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे दिन आए रे। और भरत जी ने प्रसन्न होकर अयोध्या में हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सबको नहीं सुनाए। तो वो तो नंदीग्राम में रहते हैं, हमें हम जानते हैं, वो अयोध्या में तो रहते नहीं है, वहाँ के सबर में बाहर रहते हैं, किराए पे मकान लिया हुआ उसमें वहीं पे रहते हैं। और उन्होंने कहा जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मेरा अयोध्या में क्या काम। तो वहीं पे वो भी वनवासी के रूप में रह रहे हैं। अब तो कितने बढ़िया समाचार मिले, अब तो जाके माताओं को सुनाना है, गुरुओं को सुनाना है, और वहाँ सारे अयोध्या वासियों को सुनाना है। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सबको नहीं सुनाए, वो प्रोटोकॉल जो बार बार देख रहे हैं। सबसे पहले वो गुरु को समाचार सुनाते हैं, ये नहीं कि सबसे पहले जाके अपनी पत्नी मांडवी को समाचार सुना, देखो 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 भैया आ गए, ऐसा कुछ नहीं। या माताओं को सुनाए, ये भी नहीं है, सबसे पहले गुरु को समाचार सुनाते हैं। तो गुरुओं का बड़ा महत्व है, रामचरितमानस में। हर काम गुरु की आज्ञा से किया जाता है, हर काम हर चीज को पहले गुरु को बताया जाता है, हर काम का श्रेय गुरु को दिया जाता है, हर काम पे पहले गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। तो कभी आई थिंक इस पे भी अपने चर्चा करेंगे इस फोरम पे, राम अपने शनिवार के फोरम पे, रामचरितमानस में गुरु गुरु की क्या महत्ता है और क्या महत्व और क्या क्या उनका। सो भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्या में आए और उन्होंने गुरु जी को सब अपने समाचार सुनाए। समाचार तो क्या, यही समाचार है कि अब हनुमान जी आए और उन्हें समाचार देने के अब तो राम जी आ रहे हैं, बस बाहर शहर के बिल्कुल बाहर हैं, पर बस समाचार लेने आए। तो गुड न्यूज सुन सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समझाई। तो ये तो बात माताओं पे भी पहुंची है, बहुत नेचुरली बहुत प्रसन्न हुई। और
प्रभु को मैं सबको समझाया कि भाई इस तरह समाचार प्रवासन पाए और नर और नारी हर्ष समुदाय। तो सब लोगों को समाचार मिल गए और नर और नारी सारे स्त्री पुरुष हर्ष समुदाय सब हर्षित होकर दौड़ पड़े कि कहाँ है चलो देखते हैं, फटाफट पहुंचते बाहर ही चलते हैं शहर के, कहीं आधे रास्ते में उनसे मिलते हैं। नो, आदमी से रहा नहीं जाता है जब आपका कोई परिजन मिलने वाला आता है। नहीं, हम लोग आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है, कोई मित्र है, कोई आता है आपको मिलना है आपके शहर, तो आप एयरपोर्ट जाते हैं उसको लेने के नहीं जाते? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। आपको कोरोना वाला टाइम छोड़ दीजिए, कोरोना में तो कोई बहुत परिस्थिति बदल गई। क्यों मिलने जाते हैं और क्यों लेने जाते हैं? उनको लेने जाते हैं ना हम लोग। एयरपोर्ट पे जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, अपने आप नहीं आ सकते, अपने आप टैक्सी पकड़ के, ऑटो पकड़ के। वाइट वी गो क्या नहीं जाते? मैं भी हो सकता है नहीं जाते हूँ, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है आजकल क्या भारत में हो रहा है। एनीबॉडी? मैं ही बोलता रहूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वैसे ही बोरिंग है, और इससे ज्यादा बोरिंग क्या करना। नहीं, स्टेशन पे एयरपोर्ट पे जाते हैं लेने के लिए। हाँ, क्यों जाने जाते से हैं? एक बहुत ही अच्छा भाव पैदा होता है, कोई मेरा निकट मेरे को लेने के लिए आया है, और वो एक फीलिंग होती है जो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई आप स्टेशन पे गए हो, कोई लेने आया हो आपका स्वजन, इतनी खुशी होती है कि वो खुशी को आदमी बस महसूस कर तो वो सकता है। मन, उससे दोनों पार्टीज Show का your मन concern. Show your concern. You care for them. shows your concern, you care for them। तो आपके मन में उत्सुकता रहती है कि मैं इससे जल्दी से जल्दी मिलूं, राइट? कि मेरा भाई आ रहा है, एक बात अगर वो आपने एक वो चीज आएगा बताई कुछ दिनों ऑटो पहले। रिक्शा में। हाँ जी, हाँ बोलिए रश्मि, कहिए। हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि कुछ दिनों पहले आपने एक बात बताई थी कि जब वो कोई आदमी घर आता है तो गांव के बाहर जो मंदिर है वहां ठहर जाता है और घर में किसी से संदेशा भिजवा देता है। तो वही हाँ, वो तो यात्रा, जो यात्रा करके आते थे ना, उसकी बात थी। ये भी तो यात्रा यात्रा करके आते करके थे। आ रहे हैं ना, ये भी तो 14 साल के बाद ही आ रहे हाँ, हैं। नहीं, मेरे जनरल क्वेश्चन पूछा, जैसे आजकल हम लोग हैं, अभी अब आपको पता पड़ेगा आपका बेटा है, बेटी है, कोई खास दोस्त है, बहुत पुराना मित्र है, या माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, जो आ रहे हैं तो हम लोग उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं या स्टेशन पे जाते हैं, प्राय है। तो क्यों जाते हैं? तो उसका मेन कारण मैं समझता हूँ ये है कि हम चाहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए जाता हूँ, मुझे बड़ी उत्सुकता है उससे मिलने की, तो वो 1 घंटा भी क्यों वेस्ट हो। जैसे वो एयरपोर्ट पे आया, वहां से उतरेगा, अपना टैक्सी बुलाएगा, उबर करेगा, घर पे आएगा, तो 1 घंटा चला जाएगा उसमें। डिपेंड्स कि आप कितना दूर रहते हो, राइट? तो मेरा तो 1 घंटे का लॉस हो गया ना, कि मैं 1 घंटे उससे मिलने से वंचित रह गया। मैं उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ, तो मैं जाता था मैं तो अपने स्वार्थ के लिए जाता हूँ। वहां तक तो चले ही जाए, जहां तक हाँ, अपनी पहुंच है वहां तक चले जाए। हाँ, तो मैं जब भी जाता हूँ, मैं तो सिर्फ प्योर अपने स्वार्थ के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरा अपना स्वार्थ है, मैं जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को मिलना चाहता हूँ। मैं किसी को लेने वेने नहीं जाता, मेरा मन है कि मैं उसको जल्दी से जल्दी मिलूँ, क्योंकि अब इतने 2 साल हो गए, 2.5 साल से उससे मिले नहीं। मेरे मन में बड़ा व्यग्रता है कि जल्दी से जल्दी मिलूँ, उसको गले मिलूँ, जैसा भी आपका संबंध हो उस व्यक्ति से, राइट? अभी इनफैक्ट 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे एक मित्र हैं यहाँ यूएस में, क्लीवलैंड ओहायो में रहते हैं, तो मित्र भी हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं, पर रिश्तेदारी कम है और मित्रता ज्यादा है। बहुत उत्साह, बड़ा प्रेम रखते हैं। अब चूंकि कोरोना की वजह से 2-2.5 साल से तो हो नहीं रहा मिलना आना जाना, ना वो आ रहे थे, हम आ रहे थे, वो तो कई बार आने जाते, हमने उनको मना कर दिया कि आप अभी मत आइए, ट्रैवल इज रिस्की, हमें ही सम हेल्थ इश्यूज, आई आल्सो हैव सम हेल्थ इश्यूज, और तो टालम टूल कर रहे थे। अब सिचुएशन भगवान की थोड़ी बेटर है, तो आए थे कब, सैटरडे इवनिंग को। और यहाँ अब जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से अब एयरपोर्ट का 1 घंटे का रास्ता है, पहले तो भी आधा घंटे था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भाई ऊबर में आए हैं, मैं ऊबर में नहीं मैं आऊँगा लेने, पहुँच की मैं आऊँगा। मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे आपको राइड देनी है, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने आपको 2.5 साल से देखा नहीं। I want to see you as soon as possible and I want to give you a big hug, right? और आपको गले मिलना चाहता हूँ। तो that's the reason I went, not for anything else। और वो गया, मैं वहीं पे एयरपोर्ट पे हम लोग मिले और 1 घंटे रास्ते में बातचीत करते आए। वो भी तो एक बड़ा है ना, लॉस हो जाता है ना, नहीं जाते।
और फिर घर पे आए और उसके बाद में 3-4 दिन रहे, कल ही गए, अब कल गए वो उबर में चले गए, कल मैंने कहा आप उबर में जाओ, अब मैं एयरपोर्ट छोड़ नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं है, 2-3-4 दिन से मिले है ना, आपस में इतना प्रेम भाव से अपना उत्सुकता हो गई, अब एयरपोर्ट आप उबर में जाना चाहते हैं तो ये देवगंज उबर। सो इन सब के पीछे कारण है, क्योंकि वो इसलिए आश्रित होकर दौड़ पड़ेंगे, वो राम को जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं, दे डोंट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, हम तो चलो चलते हैं जंगल की तरफ, जहाँ रास्ते में कहीं मिल जाएंगे वहीं मिल लेंगे, ठीक है, उनको 14 वर्ष का, हमें क्या है, हम तो कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोटोकॉल है हमारे संस्कृति में, कि कभी कोई आता है उसको हम लेने जाते हैं, दिस द रीजन कि आपके मन में वो उत्साह होना चाहिए, डोंट गो अरे यार ये आ रहा है, क्या मुसीबत है, उसको लेने जाना पड़ेगा, आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, नहीं जाओ तो बुरा मान जाएगा, डोंट गो विद दैट फीलिंग, maybe 50-60-70% of times we do such things because of that feeling कि क्या मुसीबत आ गई, अब जाओ वहां पर उसको लेने जाओ और टाइम वेस्ट अपना। Go because you want to see that person, आपके मन में वो भाव है, वो उत्साह है, वो होना चाहिए, भाव उत्साह, वो प्रेम उमड़ना चाहिए अंदर से उस व्यक्ति को देखने के लिए। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतरो भगवान। अब हनुमान जी को तो वापस गए कि नहीं गए ये हम यहाँ बात नहीं कर रहे, पर जब भगवान ने देखा वहाँ अभी भी हवाई जहाज में ऊपर ही है, क्योंकि वो ट्रैफिक कंट्रोलर का परमिशन तो मिला नहीं है, बोलने गए तो लोग सब यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं, तो अब तो दौड़े चले आ रहे हैं, तो अब तो लैंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं लोग दौड़ के कहाँ कहीं नहीं पहुंच जाए दौड़ते दौड़ते, तो अब इनको तो पता ही नहीं है कि हम हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पुष्पक विमान को आदेश दिया कि भैया आप तुम जरा यहाँ पे लैंड करो नीचे सेफ जगह देखकर, और सब लोग बड़े उत्सुक हमसे मिलने के लिए, सारे अयोध्या की सारी जनता दौड़ी चली आ रही है मिलने, दैट मीन्स वी आर वेलकम, दे आर एक्साइटेड टू मीट अस। तो आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतरे भूमि विमान। सो उसकी उन्होंने प्रेरणा दी विमान को, जैसे हमने पिछली बार कहा था, ये विमान मन से चलता है, मन में भाव आया कि अच्छा आपको लैंड होना चाहिए, तो वो फिर जमीन पर उतर गया। आए भरत संग सब लोगा, क्रस तन श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धर धनुषायक। अब तो वो भी लैंड हो गए, उधर से भरत जी भी आ रहे हैं, भरत जी के साथ में संग सब लोग का, तो सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्रस तन श्री रघुवीर वियोगा, ये लाइन पहले भी आ गई, सबके शरीर दुबले हैं, क्रश तन, और उनके साथ में जो वहां उनके गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, उन दोनों दो के नाम है यहाँ पर, वामदेव और वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी का नाम तो हम सुन चुके हैं। तो राजा दशरथ के आई थिंक वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है, शायद मलिक जी या चौबे जी आप स्पष्ट कर सकते हैं, और भी उनके ऋषि मुनि थे वहां पर राजा दशरथ के सलाह देने वाले। वशिष्ठ तो खैर उनके कुलगुरु थे ही, और भी मुनि थे, उनमें एक थे वामदेव, और भी कई गुरु थे। आप लोगों का नाम है बाकी याद, किसी को याद है मलिक जी, चौबे जी और गुरुओं के नाम, जो इसी 7-8 लोग थे? नहीं, हाँ बहुत लिस्ट है मगर याद नहीं है। हाँ, एक तो जाबाली थे, जाबाली का अपना एक चरित्र था, वो तो कुछ उनकी एंटी थ्योरी थी, जाबाली का अपना अलग से चरित्र, तो पर उन सब का बहुत विशेष ऐसा उल्लेख नहीं है मानस में। तो मही यानी पृथ्वी, और महीदेव क्या है, यहाँ पे शब्द नहीं है, पर फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि इसलिए शब्द बार बार आता है, महीदेव और महीपति। वो ब्राह्मण के लिए आता है महीदेव, महीदेव ब्राह्मण के लिए, ठीक है, सबकी सम्मति है, हाँ है ना, वोटिंग ले लेते हैं आजकल, डेमोक्रेसी का जमाना है, जिसमें ज्यादा वोट नहीं। महीदेव क्या है? ब्राह्मण के लिए आता है।
मही देव ब्राह्मण और महीपति राजा। महीपति राजा, राइट। महीपति राजा, भूपति पृथ्वीपति, भूमिपति अवनिपति राजा, और महीदेव यानी ब्राह्मण, तो भूदेव, राइट। सो वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनुष आयक। तो नेचुरली अब सब गुरुओं को मिलेंगे तो धनुष बाण लेके थोड़ी मिलेंगे भगवान राम, तो पृथ्वी पर अपने धनुष बाण रख दिए प्रभु ने। अब तो उनको गुरुओं के चरण स्पर्श करने हैं, तो धनुष बाण को रखो साइड में और उनके चरण स्पर्श करते हैं। धाय धरे गुरु चरण सरोरो, अनुज सहित अति पुलक तनोरो, स्वकल द्विजन मिलन आयो माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। तो धाय धरे गुरु चरण सरोरो, और फिर तो दौड़ दिए, और गुरु के चरण सरोरो, कमल, हम पहले कई बार ये शब्द देख चुके हैं। तो गुरु के चरण कमलों में उन्होंने पकड़ लिए, चरण कमल में गिर पड़े। अनुज सहित, अनुज के साथ, अति पलुक तनोरु, और अत्यंत पुलकित है। क्या पुलकित है उनके तनोरु, और जो संस्कृत में तनुरु यानी रोम, उनके सारे रोम और पुलकित हो रहे हैं। तो ये उनकी दशा का वर्णन है, भाई दोनों भाइयों का, राम और लक्ष्मण का। स्वकल द्विजन मिलन आयो माथा, सारे द्विज यानी ब्राह्मणों को मिलकर माथा नवाया और सर नवाया, और धर्म धुरंधर रघुकुलनाथ, और जो धर्म के धुरंधर रघुकुलनाथ है उन्होंने। अब यहाँ पे दो शब्द मैंने लिखे हैं जस्ट फॉर ए ब्रीफ डिस्कशन। वन इज द्विज। तो द्विज का क्या अर्थ है तब हम सब जानते हैं वैसे तो, पर फिर भी जरा क्योंकि क्लास खत्म होने आया है तो let there be no doubt about such words. द्विज मतलब क्या है? anybody? मैं बोलूं? ब्राह्मण, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए भाभी। तीनों को अरे हाँ भाभी, आप क्या कर रहे थे? द्विज माने जिनका जन्म दो बार होता है, एक पक्षी और दूसरा ब्राह्मण। पक्षी पहले अंडे, और अंडे में से पक्षी आता है, और ब्राह्मण का जन्म और फिर जनोई धारण करते तब उनका पुनर्जन्म होता है। थैंक यू। तो द्विज है ना, जो दो बार जन्म लेता है, तो दैट्स द लिटरल मीनिंग। और अगर आपने जिसने भी जनेऊ धारण किया है वो द्विज है। अगर ब्राह्मण, तो अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है पर आपने जनेऊ नहीं धारण किया तो आप द्विज नहीं हो टेक्निकली। और आपने शूद्र में जन्म, क्षत्रिय परिवार में, आप बड़े परिवार में जन्म लिया पर जनेऊ धारण किया हो तो आप द्विज हो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और दूसरा, जैसे पक्षी को भी सब द्विज कहते हैं, क्योंकि पहले तो पक्षी अंडे के रूप में आता है और फिर बाद में वो रूप धारण करता है। सो खैर यहाँ तो स्पष्ट है मीनिंग, यहाँ तो द्विज का अर्थ शूद्र द्विज नहीं बन सकता है साहब। हाँ जी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अधिकार है यज्ञोपवीत का प्राचीन काल में। अब तो ब्राह्मण ही करते हैं। हाँ अब तो वो भी नहीं करते। नहीं है, शूद्र नहीं कर सकता है। और धुरंधर, धुरंधर हम लोग बचपन से शब्द सुनते आ रहे हैं, राइट, कि बड़ा धुरंधर है और अपने आप को बड़ा धुरंधर समझता है। तो आई नेवर न्यू कि धुरंधर का अर्थ क्या होता है। तो ये पहली बार देखा, मेरी उत्सुकता है कि धुरंधर का क्या अर्थ है। सो हाँ जी, पारंगत, जो पारंगत, हाँ ऐसे, हाँ वैसे बड़ा, स्कूल में पढ़ते थे कि बड़ा धुरंधर है, गणित में बड़ा धुरंधर है। गणित में बहुत होशियार लड़का है तो वो लड़की है, तो वैसे मैं लड़का कहूँगा तो आप नाराज हो जाएंगे, लड़की नहीं हो सकती होशियार गणित में। तो बड़ी धुरंधर है ये, राइट। या और भी किसी फील्ड में, जैसे म्यूजिक में वो बहुत अच्छी, कोई लड़की बहुत अच्छा बजाती है हारमोनियम या इंस्ट्रूमेंट के, ये म्यूजिक में बड़ी धुरंधर है। इस तरह आई थिंक हम लोगों ने ये शब्द प्रयोग किया हुआ है। सो धुरंधर इज कमिंग फ्रॉम धर। तो धुर का मतलब भार, और भार धारण करने में समर्थ। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ धुरंधर, जो भार धारण करने में समर्थ है। सो धर्म धुरंधर, जो यहाँ पे धर्म के धुरंधर हैं, जो धर्म का भार धारण करने में समर्थ है, ऐसे रघुकुलनाथ। सो दिस इज हाउ इट मीन्स। अब गणित का धुरंधर हुआ तो उसका तो शायद ये अर्थ होगा गणित का भार धारण करने में समर्थ। अब गणित का भार तो कोई छोटे मोटे आदमी की तो बस कहे नहीं। यहाँ तो अल्फा बीटा ऊपर से आते ही एकदम हम तो जमीन में चले जाते हैं, ये क्या मुसीबत है। सो धर्म धुरंधर। So sometimes many words we use in childhood without. हाँ जी, धुर का अर्थ धुरी से तो नहीं है ना? धुरी
पर वो जब धुरी होगी तभी तो धारण होगा ना। हाँ, धुरी धुरी मतलब जो मेन चीज होता है जिससे व्हील वगैरह एक्सेस, पहिया वगैरह धारण करते हैं। हाँ एक्सिस राइट। सो कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनन सुर मुनि सर अंकर, परे भो मनई उठत उठाए, बर बर कर कृपा सिंदूर लाए। मैं पहले उस लाइन पे फिर से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ना, सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण ब्राह्मणों को मिलते हैं, राइट। प्रोटोकॉल अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, ये नहीं कि सबसे पहले जाके भाई को मिले या माँ को मिले या पत्नियों को मिले। लक्ष्मण की तो पत्नी भी वहां थी, राइट, उर्मिला वहां थी, या कि सबसे पहले जाके लक्ष्मण अब उर्मिला को मिले, अरे 14 साल में तेरे से अलग रहा, ऐसा नहीं। पहले सबसे पहले गुरु, माताओं को नहीं, भाइयों को नहीं, और परिवार के किसी व्यक्ति को सबसे पहले गुरु के आशीर्वाद लेना। तो गुरु की महत्ता वी कैन सी इट हियर। गहे, अब बाद में अब भरत जी उनके चरण कमलों में पढ़ते हैं। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जनई सूर्य मुनि शंकर है। तो प्रभु के चरण पकड़ लिए कि जिन चरणों को सूर्य मुनि, सूर्य यानी देवता, मुनि तुम जानते हैं, शंकर की तो थोड़ी दिन पहले बात की थी, भोलेनाथ, अज यानी ब्रह्मा, वो ये भी हम पहले देख चुके हैं सब शब्दों को। तो जिनको ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव मुनि और बाकी देवी देवता जिनको नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों में गिर पड़े। परे भू में नहीं उठे उठाए, और वो तो गिर गए तो वो उठाना ही बहुत मुश्किल है। इतने भावना में उठा ही नहीं जाता, आदमी उठ ही नहीं पाता। और ऐसे दृश्य हमने देखे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ वर्णन नहीं, आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज। अब ऐसे दृश्य देखने को बहुत कम मिलते हैं, बट आई हैव सीन दिस इन माय चाइल्डहुड। ऐसे भावावेश में आ जाते हैं कि आप उठा ही नहीं सकते, वो इतना अश्रु बहाता है आदमी जो आपके चरणों में पड़ा हुआ है कि आपको आप क्या करें। बर कर नहीं, जबरदस्ती भगवान ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। बरी कर कृपा सिंधु लाए, तो बिल्कुल को जबरदस्ती आपको उठाना पड़ता है, बाय फोर्स, लिटरली, हाथ से पकड़ के उठाना पड़ता है। उठ भाई उठ, अब तो उठ। तो बर कर कृपा सिंधु, तो कृपा सिंधु ने जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तो यह भरत और राम का मिलाप है या मिलन है। इसमें भी मैंने कुछ लोगों को देखा है थोड़ा सा वाद विवाद करते हुए कि जब अयोध्या कांड में राम और भरत मिलते हैं और यहाँ और राम और भरत मिलते हैं, एक को मिलन कहते हैं, एक को मिलाप कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस, और किसको क्या कहते हैं। है आपको इसको कुछ ज्ञात इस बारे में, मिलन और मिलाप, इस तरह का भेद है कुछ? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? मिलाप करते हैं बातचीत करने के लिए, कोई डिस्कस करने के लिए, कोई पॉइंट मीटिंग मिलाप माने मीटिंग होता है। तो मीटिंग करने आए थे कि राज तुम वापस ले लो। यहाँ तो अयोध्या कांड में वो मिलाप है और यहाँ मिलन है। इज दैट व्हाट यू, ऐसा है? ऐसा तो नहीं, मिलाप में करुणा है, मिलान में क्षमता है। तो ये तो हिंदी के दो शब्द हैं और बड़ा महीन इनका हो सकता है सूक्ष्म अंतर होता हो, मुझे तो अंदर पता नहीं। तो भाई, दोनों भाई मिल रहे हैं, मिलाप हो रहा है, मिलन हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मेल मिलाप सर यूजुअली किया जाता है, जैसे मतलब मिलना जुलना, राइट, थोड़ा सा कॉमनली यूज्ड हो गया। वो मिलन जो है दैट इज इंटेंस, ऐसा लगता है मिलन हो रहा है, मतलब जैसे ना मर्जर सॉर्ट वेयर इन दो कंपनियां मर्ज होती है तो हम कहेंगे मिलन हो रहा है। हाँ, जेट एयरलाइन का और सफर, मतलब वो मिलन जो है वो आत्मिक ज्यादा है, मेल मिलाप लगता है कि जैसे जो है वो ये आपस में मेल मिलाप है, मतलब सामंजस्य है या बातचीत है। तो चलिए इधर से हिंदी क्वेश्चन, तो इसको हिंदी विद्वानों पर छोड़ देते हैं इसको। पुन प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंट, पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले परम प्रेम दो भाई। I don't think there's anything to explain. अब शत्रुघ्न जी मिलते हैं, फिर लक्ष्मण भरत से मिलते हैं, so all those permutation combinations, right, भाइयों में। ये शत्रुघ्न बेचारा रामायण में एक पात्र तो है और राम का भाई है, पर उसका कोई
उल्लेख बहुत कम है, नहीं, बहुत इंजस्टिस है सच्चे उनके साथ, थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा वर्णन कहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कुछ कैकाई को पनिशमेंट करने में बहुत काम करते हैं वो। अरे वो मारपीट के लिए बुला लिया उनको, ये क्या बात है। कुछ 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 कोई ढंग का रोल थोड़ा देते। तो इस पर एक बात करेंगे बाद में, आज टाइम रहा तो। लेकिन रामलाल शत्रुघ्न ने चलाया था। अब तो चूंकि अब वहां पे तो सब चलो भाई आपस में मिल लिए, पर वहां तो बहुत सारे लोग हैं, राइट, सारा पूरा अयोध्या शहर आया हुआ है। पता नहीं उस समय अयोध्या की उसमें क्या पॉपुलेशन थी, इस तरह का कोई डेटा है नहीं। गूगल में मैंने देखा कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अयोध्या ड्यूरिंग द, क्या कौन सा युग है, चित्रकूट, तो कोई गूगल वाला भी चक्कर खाने लग गया। तो जो भी पॉपुलेशन रही हो, सारे शहर के लोग, नगर के लोग, अड़ोस पड़ोस के गाँव के लोग भी आए होंगे। अब इतने सारे लोगों से तो मिलना संभव नहीं है ना, कैसे मिल सकते हो इतने सारे लोगों से, सब मिलना चाहते हैं। तो ये तो भगवान ने यहाँ पर एक अपनी लीला, बहुत कम जगह भगवान लीला करते हैं, तो यहाँ अपने उनका प्रभुत्व है, देवत्व है, वो प्रकट किया है। अमित रूप में प्रकट है काला, तो असंख्य रूपों में प्रभु प्रकट हो गए, एक है नहीं, एक की जगह अनेक रूप उनके प्रकट हो गए। जथा जोग मिले सभी कृपाला, और सबसे यथा योगी के साथ मिले। अब यथा योग्य क्या, ठीक है, अब जो वहां बड़े बड़े होंगे उनके चरण स्पर्श किए होंगे, राइट, जो उनके बराबर के पुरुष होंगे उनके गले मिले होंगे, स्त्रियां होंगी उनको हाथ जोड़ के नमस्कार किया हुआ, हम ऐसे कुछ गैस कर सकते हैं। सबको एक तरह से नहीं मिला जाता है कि नहीं। तो यथा योग्य, शिष्टाचार के अनुसार। हाँ, जथा जोग मिले सभी कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, ये सकल नर नार बिसो की। और अपनी कृपा दृष्टि से सबको दोष शोक रहित कर दिया कि सकल नर नार बिसो के, बिना शोक के और बिना किसी दुख के, सारा उनका सबका दुख जो पीड़ा थी, व्याकुलता थी, तो सबका नाश कर दिया। सब तो राम जब आ गए अयोध्या और सबसे मिल भी लिए, अब क्या करना है। पुनि रघुपत तब सखा बुलाए, मुनि पद लाघव सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। अब तब राम जी ने सोचा कि अरे मेरे साथ तो ये सारे लोग आए हुए हैं, अंगद है, हनुमान है, जामवंत जी हैं, विभीषण है, नल नील है, बाकी और लोग हैं, इनका तो थोड़ा परिचय करवाएं। कैसे है, इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। प्रोटोकॉल, अगेन प्रोटोकॉल, ये ठीक नहीं है, इनका परिचय करवाया जाए। तो सब सखा बुलाए, सारे मित्र हैं उनके। अब और कहा उनको, हे मित्रों, मुनि पद लाघव सकल सिखाए। और सब कहा कि ये मुनि हैं जो वशिष्ठ जी हैं, ये तो हमारे कुल पूज्य हैं, हमारे कुल के गुरु हैं, इनके आप चरण पढ़ो, इनको प्रणाम करो। देखो आप, उन्होंने देखा है कि खुद राम उनके चरणों में पड़े हुए हैं, तो नेचुरली जहाँ राम चरणों में पड़ेंगे तो उनके सखा तो पड़ेंगे ही, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और अब उनकी कहते हैं इनकी कृपा धनुज रण मारे। अब यहाँ पे देखिए ना, कोई क्रेडिट देने वाली बात कि हमने वहां पे बड़ा युद्ध किया, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, और दुनिया भर के राक्षसों को मारा, सब हम सब लोगों ने मिलकर, आप लोगों ने मिलकर। और वो मारा किस लिए, क्योंकि इनमें कृपा हमारे गुरु की है। श्रेय आप गुरु को दे रहे हैं कि उनकी कृपा से, किनकी कृपा से, गुरुओं की कृपा से। और यहाँ सिर्फ वशिष्ठ जी का नाम लिया है, तो वशिष्ठ जी की कृपा से सारे धनुष रण में मारे गए। अब धनुष तो जब इनकी कृपा से धनुष मारे गए, तो हम बिल्कुल इजीली गैस कर सकते हैं धनुष का मतलब राक्षस है। रण में कौन मारेगा, राक्षस तो मारे गए, तो धनुष का मतलब राक्षस। बट आई ट्राई टू लुक एट दैट वर्ड अ लिटिल बिट इन डेप्थ। सो धनुष कम्स फ्रॉम धनु, जैसे जलज, राइट। तो जलज है, जल से जो जन्म लेता है वो कमल, और जल से जो भी चीज जन्म ले वो जलज है। तो धनुज है जो धनु से जन्म लिया, और धनु क्या है, जो कश्यप की पत्नी, एक पत्नी का नाम धनु, तो उसके जो पुत्र हुए वो दानव कहलाए। जो कश्यप पत्नी के धनु के पुत्र है दानव, तो यहाँ पर इन्होंने राक्षस को लिए दानव शब्द का प्रयोग किया है। कई लोग इससे संबंध नहीं करते कि नहीं, दानव अलग हैं, राक्षस अलग हैं। अब वो होंगे, पर कम से कम तो यहाँ राक्षसों के लिए धनुष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
ये सब सखा सुनो मिन मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। तो एक तरफ तो अपने मित्रों को कहते हैं कि हमारे गुरु हैं और उनकी कृपा से हमने सारे राक्षसों का नाश किया इनके आशीर्वाद से, और दूसरी तरफ अब गुरु को कहते हैं कि हे गुरु जी गुरुदेव, हे सब सखा सुनो मुनि मेरे, हे मेरे गुरु, हे मुनि आप सुनिए, ये सारे मेरे मित्र हैं, आपको देख रहे हैं बंदर भालू पर, ये सारे मेरे मित्र हैं, देर आर माई फ्रेंड्स। फेसबुक फ्रेंड्स नहीं है, ये असली फ्रेंड्स हैं। आजकल हम इस बात तो बड़ा गर्व लेते हैं, मेरे 3000 फेसबुक फ्रेंड हैं और फेस किसी का नहीं देगा, तो पर ये तो मेरे असली फ्रेंड है। कैसे असली फ्रेंड है? भयो समर सागर कहाँ बेरे। तो जो समर हम पहले पिछली बार ही देख चुके थे। समर का क्या अर्थ? जो समर में हो गए अमर। समर का मतलब युद्ध, राइट? तो जो समर, जो युद्ध हुआ था, समर सागर, जो युद्ध रूपी सागर में ये सारे जो मेरे मित्र जिनको मैं कह रहा हूँ, ये मेरे बेरे हुए, यू नो, बेड़ा का क्या, कौन सा भजन है वो, बेड़ा मेरा पार करो। आप सब भजन गाते हैं और लिखते हैं, आपको याद आ रहा है? बेड़ा पे एक भजन है, मेरा बेड़ा पार करो भगवान, क्या है, याद आ रहा है किसी को? सर हरिओम शरण की भजन की बात कर रहे हैं सर? हाँ कुछ है ना, कौन सा है वो? बेड़ा, राम ही करेंगे बेड़ा पार, तारी मन राम ही काहे को करेंगे बेड़ा पार। डरे। हाँ, राम ही करेंगे बेड़ा पार, बिल्कुल, थैंक यू, वही मैं याद कर रहा था, राम ही करेंगे बेड़ा पार, ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो राम ही करेंगे बेड़ा पार, तो बेड़ा क्या है? जो बेड़ा है वो उसका हिंदी उसका तद्भव है, पर उसका तत्समय वेड़ा, और वेड़ा यानी नाव ही करेंगे मेरी नैया पार तो उसको करेंगे ना जहाँ पानी होगा, पार तो पाप। तो मेरी जो ये भवसागर में मैं पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मेरी जो नाव है वो डूबी जा रही है, उसको पार तो राम जी करेंगे मेरा बेड़ा पार। थैंक यू राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो ये सब अब वो गुरु को कह रहे हैं कि गुरुदेव, क्योंकि ये तो वो युद्ध के सागर में मेरे बेड़े के समान हुए, अगर ये नहीं होते तो मैं तो डूब जाता वहां। ये कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं कि इनके बना तो मैं डूब जाता वहां समुद्र के अंदर, मेरे से क्या होता? कुछ नहीं होता। तो एक जरा से एक मिनट मैं कहूँ, जो युद्ध रूपी समुद्र से तारने में बेड़े होते हैं, हाँ, युद्ध रूपी समुद्र था जो, मतलब लंका में बहुत बड़े सब राक्षस लोग, धनुष लोग थे, उनको समुद्र बोला उन्होंने, तुलसीदास जी ने। हाँ, तो उसको वो तारने के बेड़े के समान हो गए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो जो युद्ध रूपी समुद्र था, वहां पर अगर ये बेड़ा नहीं होता, ये जहाज नहीं होता, ये नाव नहीं होती, तो मैं तो वहां फंसा हुआ था, मैं तो डूब जाता। तो लड़ाई के समय ये मेरे सखा हो गए, मतलब। तो इन्होंने एक बेड़े की तरह मुझसे उस समुद्र से या उस युद्ध से पार करवाया। तो किसी को आप क्रेडिट देते हो, देखिए आधी लाइन में कितनी बड़ी भगवान राम अपने वानर सखाओं को उसके क्रेडिट दे रहे हैं, राइट? और हम बार बार देखते आ रहे हैं, सारे युद्ध की क्रेडिट भगवान राम और लोगों को देते हैं, स्वयं कोई क्रेडिट नहीं लेते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी कि जो बेड़ा है वो युद्ध के बेड़े जो होते हैं, वो मतलब जो अस्त्र शस्त्र उनसे सुसज्जित होते हैं, और जो नाव है वो खाली नाव होता है। तो बेड़ा को युद्ध के बेड़े बोलते हैं, तो उसमें वो पूरे शस्त्र अस्त्र सब रहते हैं। आजकल तो उसमें उड़ने वाले जहाज भी रहते हैं। हाँ, वो तो अब तो नहीं, आजकल तो वो क्या कहते हैं उसको, फाइटर उनकी वो उसमें हवाई पट्टी भी बनी हुई है, उन पे तो सब प्लेन, हाँ उसको बेड़ा कहते हैं। अच्छा, थैंक यू, ये और अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ऑर्डिनरी नाव नहीं है, तो पूरा बेड़ा है, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल्स और टैंक सब और फाइटर प्लेन सब लगे हुए हैं। तो थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस। तो वो बेड़े की तरह साबित हुआ, ये अच्छा। चलो इस शब्द का और थोड़ा स्पष्टीकरण हो गया। तो अब तो चलो सब लोगों से मिलना जुलना हो गया, और अब आगे बढ़ते हैं। अब उनको पता है कि हालांकि माता कैकेयी को तो बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया, अगर उस लीला को भी देखा, वो तो अयोध्या में
अयोध्या कांड में जब राम जी को मिलने आती हैं तभी उनको एहसास है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उनको पता है कि उनको वनवास होने के कारण हुआ। तो प्रभु जानी के कई लजाई। अब सबसे आप जब सबको मिलने के बाद में तो अपनी माँ को मिलना चाहिए ना, कौशल्या जी को, पर कौशल्या जी को पास पहले नहीं याद है। प्रथम जानी के कई लजाई, प्रथम दास ग्रह गए भवानी। शिव जी तो ये सारी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। तो शिव जी कहते हैं पार्वती, उनको पता है कि कई को बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैं मुझे ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा है 14 वर्ष इनको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। तो पहले उनकी ग्लानि दूर करने के लिए भगवान कई के पास आते हैं। प्रथम तास ग्रह गए भवानी, हे भवानी सबसे पहले कई के भवन में जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि माता आपको इस तरह की ग्लानि करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सब मेरी ही लीला है, मेरी ही करनी है। तो आप बिल्कुल सारी ग्लानि छोड़ दो और बिल्कुल आराम से मस्ती से रहो यहाँ पर, मैं आपकी सेवा के लिए आ गया हूँ। ताए प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनः निज भवन गवन हरि, पुनः निज भवन गवन हरि कीना। और उनको प्रबोध यानी ज्ञान देकर बहुत सुख देना। अब वो सारा लंबा चौड़ा डिस्कशन में उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या बताया, कैसे समझाया, दैट इज लेफ्ट टू अस। अब तुलसीदास जी अब लिखना चाहते तो यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 100, 200 चौपाई लिख सकते थे। उन्होंने क्या ज्ञान दिया, कैसे समझाया, क्या क्या है। तो फिर वो अभी इतनी मोटी है, इसके 10 गुनी मोटी किताब हो जाती, फिर तो कोई नहीं पढ़ता। अभी कोई नहीं पढ़ता है, फिर कौन पढ़ता। तो ताहे प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनः निज भवन गवन हरि कीना। तो सारा मिलने जुलने का काम हो गया, फिर वो अपने महल चले गए। अब वशिष्ठ जो सोचा कि पहले हम लोगों ने इनकी सिंहासन बिठाने में देर कर दी थी तो सब गड़बड़ हो गया था, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट इनको राजा बनाते। गुरु वशिष्ठ द्विजडीय बुलाए, आज सुगरी सुदिन समुदाय। तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों का बड़ा महत्व है, और कहा उनको, गए देखो भैया आज सुघड़ी सुघड़ी आज अच्छी घड़ी है, अच्छा टाइम है, सुदिन अच्छा दिन है, और इन दोनों का समुदाय यानी दोनों का समूह है, आज अच्छा टाइम भी है, अच्छी घड़ी भी है, मतलब सब बेस्ट टाइम है। तो इस टाइम को हमें होना नहीं है। तो हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करें कि हम कल सिंहासन, इनको राज सिंहासन में, कल बोल नहीं, अभी राइट नाउ, लेट्स नॉट वेट। सुन खगेश तई अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। और ये कथा हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। ये बहुत सारी कथा ही संवाद है। दूसरा संवाद है काकभूषण जी और गरुड़ जी का। काकभूषण जी गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं। तो बार बार तुलसीदास जी हमें याद दिलाते हैं कि इन लोगों का संवाद चल रहा है, भूल मत जाना। तो काकभूषण जी कहते हैं, सुनो खगेश, खगेश यानी खग ईश यानी आसमान का मालिक यानी गरुड़ जी। तो गरुड़ जी के लिए एक शब्द है खगेश, हे खगेश, हे गरुड़ जी। और खग का मतलब पक्षी है, खग जो आसमान में गमन करता है। तो ख इज आसमान और ग इज गमन करने वाला, खग आसमान में गमन करने वाला यानी पक्षी। अब पतंग को भी हम खगेश खग कह सकते हैं, राइट। आजकल तो अब हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज को हम खग कह सकते हैं। तो हे पक्षीराज गरुड़ जी, आगे की कथा सुनो। तई अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, उसी अवसर ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह, बहुत सारे मुनि वहां पर आए। चढ़ विमान आए सब अपने अपने हवाई जहाज पे बैठ गए। सबके पास सब बोइंग से कॉन्ट्रैक्ट था, सबके पास बढ़िया बढ़िया प्लेन थे। और आए सब सुर देखन सुख कंद, जो सुख के कंद हैं उनको, उनके दर्शन के लिए सारे लोग आए। प्रभु लोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सब तेज सो बरन जाए, बैठे राम द्विजन सिरुनाए। तो अब तो जी कह ही चुके थे कि अब तो बड़ा अच्छा मुहूर्त है, और उसी मुहूर्त पे सारे देवी देवता भी आ चुके हैं, ब्रह्मा जी आ चुके हैं, शिव जी आ चुके हैं, सारे ऋषि मुनि सब सुर सब आ चुके हैं। तो अब तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इन्हें सिंहासन बैठाने का। सो बड़े मन से, बड़े प्रेम से तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। तो उनके लिए बड़ा दिव्य सिंहासन मंगवाया। रवि सम तेज, उनका तेज है वो रवि सूर्य के समान है। सो वर्णन नहीं जाए, जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
और बैठे राम द्विजन सिरुनाई। और जब उनको कहा गया तो सारे ब्राह्मणों को सिर नवाकर भगवान श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अब सिंहासन पर बैठने के बाद उनको राज तिलक करना है। अब तिलक कौन करेगा? सो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। फिर से वो गुरुओं की महत्ता है। माता ने तिलक नहीं किया पर गुरु जी ने तिलक किया। गुरु वशिष्ठ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। तो सबसे पहले गुरु जी तिलक करते हैं। पुण्य सब विप्रण आयुष दिन है। फिर बाकी जो ब्राह्मण है उन सबको आज्ञा दी कि आप इनको तिलक करो, राज तिलक करो। अब उसके बाद में जब सारे ब्राह्मण तिलक कर चुके, सारे गुरु तिलक कर चुके, सुत बिलोक हर्षी महतारी बार बार आरती उतारी। फिर सब माताओं ने तिलक किया, बार बार उनकी आरती उतारी। तो अगेन दैट होल प्रोटोकॉल। पहले जो उनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, फिर बाकी गुरु हैं, बाकी ब्राह्मण, उन सबों ने, फिर माताओं ने तिलक किया। बैन ते शंभु सुन शंभु तब आए जह रघुवीर बने करत गद गद गिरा पूरी पुलक शरीर। अब बैनते सुन शंभु तब, हे बैनते सुनो। अब बैनते कौन है? ये भी गरुड़ का दूसरा नाम है। बैनते इसका शुद्ध संस्कृत शब्द है। तो गरुड़ जी सुनो, बैनते सुनो शंभु तब आए जय रघुवीर। अब शिव जी तो वो प्लान हवाई जहाज में थे, पर वो लोग मेरा हवाई जहाज से मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं तो जाके डायरेक्टली मिलना चाहता हूँ। तो मैं उतरता हूँ हवाई जहाज से और राम जी के पास जाना चाहता हूँ। और वहां पहुंचकर विनय करत गद गद गिरा पूर्त पुलक शरीर। और बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ गदगद गिरा, एकदम गदगद होकर विनय करते हैं। पूर्त गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर, और शरीर बड़ा पुलकित है। और ये है दोहा 13 और 14 के बीच में शिव जी की भगवान राम की अंतिम स्तुति, जो मैंने आई थिंक उस दिन बात की थी। आपको पूरी स्तुति यहाँ पर खुदे, तो कभी मैं आपको उसका थोड़ा लिख दे दूँ। ये यहाँ पर है, दोहा 13 के बाद में है, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत भागत पाहि प्रभो। थोड़ा 1-2 मिनट लग जाएंगे, बट आई रियली फील लाइक रीडिंग इट, तो यू अलाउ मी। जय राम रमा रमिनम समिनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामाही घोर रुजा रजनीचर ब्रांद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडल चारुतरम तत्सायक चापन संग बरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज जनी मन जात की रात निपात किए मृगलोक को भोग सरे नहिए अतिनाथ अनाथन पाहि हरे विषया बन पावर भूल परे बहुरोग वियोग निलोग है बहुदांत ग्रीक राधर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जय करते अत दीन मलिन मुखी नितहि
जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं रागन लोभन मान्य मदा, तिनके सब वैभवा विपिदा, ऐते तब सेवक होते मुदा, उन त्यागत जोग भरोस सदा, कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुध हिये, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही, मुनि मानस पंकज भृंग बजे, रघुवीर महारन वीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, तब रोग महागज मान हरि, गुणशील कृपा परमायतिनं, प्रणमामि निरंतर, श्रीरमणं रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम, मैपाल बिलोकय दीन जनम, रघु का मैपाल बिलोकय दीन जनम, बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सतसंग सियावर राम, जय जय राम प्रभु मेरे राम, जय जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। से शिव जी की स्तुति है भगवान राम के लिए। बार बार अब वर मांगो, अंत में कहते हैं मैं बार बार आपसे वर मांगता हूँ। हर्ष देव श्री रंग, हे श्री रंग आप मुझे हर्षित होकर ये वर दीजिए। कौन सा वर? पद सरोज। अब शिव जी को क्या चाहिए? शिव जी को तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए। पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। सब मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। कैसे भक्ति चाहिए? भक्ति सदा सत्संग। भक्ति और भक्ति जो भक्त है आपके, उनका हम समय हमेशा सत्संग मुझे मिले। पद सरोजन पायनी, कैसी भक्ति? आपके चरण कमलों की भक्ति जो अनपायनी। अनपायनी अनपायिनी, अपाय है विकार से रहित अविचल परिवर्तन। आपकी अविचल भक्ति चाहिए। और इनको उन्होंने भगवान को श्री रंग से संबोधित किया। श्री रंग यानी शिव, श्री रंग मतलब भगवान विष्णु, राम परमेश्वर। तो श्री का अर्थ होता है माता सीता या लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के साथ में आप इस तरह का शब्द लगा जोड़ दीजिए। श्रीकांत, श्री के कांत या श्रीनिवास, श्रीपति, श्री रमन, श्रीवर, ये सारे शब्दों का अर्थ है। सीतापति, सियापति, लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु। विष्णु राम में तो कोई फर्क है नहीं, वो तो उनके अवतार ही हैं। तो हे 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 भगवान राम, हे शिव शेष, हे विष्णु, हे श्रीकांत, हे श्री रमन, हे श्रीनिवास, आप मुझे, आप से मैं बार बार यही मांगता हूँ, आप मुझे भक्ति दीजिए। ब्रह्मानंद मगन कपि सम के प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन गए मास षटपीस। तो अब तो राम का राज्याभिषेक हो गया, भगवान राम राजा बन गए, सारे देवी देवता आ गए, यहाँ तक शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब स्तुति करके चले गए। पर ये वानर लोग सब वहीं के वहीं हैं। अपना खा पी रहे हैं, मस्त है, खीर पूड़ी हलवा है ना। अब तो अयोध्या, अब थोड़े के खाली वो फल फूल से काम चलेगा। अब अयोध्या में, राज्य में, तो वहां तो मालपानी मिलेगा ना। कभी बादाम का हलवा, कभी मूंग का हलवा, कभी गाजर का हलवा, तो कभी कचौड़ी, कभी पकौड़ी। तो अब वानर का किसका जाने का मन करेगा? हमारा भी जाने का मन करे। कुछ काम धाम है नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। तो ब्रह्मानंद मगन कपि, प्रभु तो प्रभु के आनंद में सब मग्न है।
सबके प्रभु पद प्रीत, प्रभु के उनके चरणों में उनकी प्रीति है। जात न जाने दिवस दिन गए मास बीत, गए मास शट बीत। तो सम टाइम चला चला गया, कौन अब कैलेंडर को देखता है। 6 महीने इस प्रकार बीत गए। अब राम जी सोच रहे हैं कि भाई ये परमानेंट सिटीजन बन जाएंगे यहाँ के, तो इसके पहले यहाँ से किसका हो, राइट। को बहुत ज्यादा टाइम तक रह जाता है तो उसको आप नहीं निकाल सकते, जनरल प्रिंसिपल है। अब कहते हैं वो एक बड़ा बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी इंडिया में आए, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो कौन है वहाँ दीदी हमारी, ममता दीदी नहीं, ममता बनर्जी को जानवर से उनको लगती है वो उनका वोट बैंक है, अपोजिशन वाले ये कहते हैं। और तो बोला इतने सालों से वो रेफ्यूजी हैं, 10 साल से 20 साल से, कहाँ जाएंगे कहाँ वो, अब वो उनका वही देश हो गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ये यहाँ 6 महीने तो उनको हो गए, अब यहाँ ज्यादा समय रहेंगे तो फिर इनको निकालना मुश्किल है। तो आज यहाँ तक की बात, लेट मी सी क्या टाइम क्या, हाँ तो आज तो जल्दी खत्म हो गया। तो बाकी के बाद अगले सप्ताह करेंगे। पर मैं एक प्रश्न ये कहता हूँ कि अगली बार हम देखेंगे कि धीमे धीमे करके सब लोग चले जाते हैं, हनुमान जी नहीं जाते। अब वो क्यों नहीं जाते, विल टॉक अबाउट दैट। पर लोगों को चूंकि समय है, विल टॉक अबाउट दैट कि हनुमान जी नहीं जाते तो बाकी लोगों को जो बाकी दरबारी हैं कि बाकी बंदर भालू तो सब चले गए। अब ये अपना इतना अच्छा दरबार है, यहाँ पे भगवान राम जी विराजमान होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रत्न मुकुट पहन के, सीता जी बगल में विराजमान है, बेस्ट बनारसी साड़ी पहन के बैठती हैं, इतना ज्वेलरी इतनी बढ़िया पहनी हुई उन्होंने, और सब राज दरबारी बैठते हैं, और एक बंदर बैठा रहता है, बड़ा यार खराब लगता है, राइट। अब आपके घर में आके कोई गंदर, इतनी बड़ी सजावट हो और कोई बंदर आके बैठ जाए, कुत्ता बिल्ली आके बैठ जाए तो खराब लगेगा ना। या कोई मैं ही आगे बैठ जाऊँ तो आपको कितना खराब लगेगा, क्या है बंदर आके बैठ गया यहाँ, इसको कैसे किसको, राइट, ढंग के कपड़े भी नहीं है, तो इसको निकालना चाहिए। तो इसको कैसे निकालें, और क्या है, हमें एक सेवा का अवसर नहीं मिलता है। ये हनुमान तो 24 घंटे राम जी के आसपास घूमता रहता है, तो हमें सेवा भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कुछ क्या करें, किसको कहें, कि राम जी को कहेंगे वो तो नहीं निकालेंगे, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा करें सीता जी से बात करते हैं कि सीता जी की तो बात मानेगा ही, सीता जी कहेंगे चला जाए तो भाग जाएगा। तो जब पहुंचे सीता जी के पास के, माता सीता आपसे एक काम है। क्या क्या काम बताओ। बोला आपको कुछ लगता नहीं है कि ये हनुमान आपकी सेवा में विघ्न डालता है, आप राम जी की इतनी सेवा नहीं कर पा रही हैं। बोले मुझे लगता है। तो बोले ठीक नहीं है, आप ये अगर हनुमान यहाँ से चला जाए तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा राम जी के पास। बोला हाँ सही बात है, तो आप बोलो ना उसको यहाँ से चला जाए, आप बोलोगे आपकी बात मानेगा वो। तो बोले अच्छा बात तो ठीक है, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्यों, पहले तो चढ़ा दिया, प्रोवोक कर दिया, राइट। ऐसे तो लोग प्रोवोक करते हैं हम लोगों को। बोले मैं तो वहां पे अग्नि मांग रही थी अशोक वन में बैठे हुए कि हे अशोक मुझे अग्नि दे दे ताकि मैं आत्मदाह कर लूं, मैं इतनी पीड़ा में थी। और वहां पे हनुमान ने आके मुझे राम जी के समाचार दिए और मेरे प्राण बचा लिए। जिसने मुझे प्राण मेरे बचाए, और बाद में यही नहीं कि वही प्राण बचा ले, बाद में उसने मुझे राम जी से मिलवाया है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा तो पता नहीं रावण क्या हाल करता, तो मेरे को मार अपने चंद्रहास तलवार से मार मूर देता। और मैंने तो उसको पुत्र कहा है, राइट। सबसे पहले पुत्र हनुमान जी को कहने वाले सीता है, राम जी नहीं है, राम जी ने बाद में कहा है। तो अपने बेटे को मैं कैसे कहूँ चला जा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारे दरबारी लोग बहुत दुखी हुए कि क्या हमारी हमारी पॉलिटिक्स है चली नहीं। अब किसको पकड़े, बोलो लक्ष्मण जी को पकड़ते हैं। लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी हैं हनुमान से कि वो जो 24 आवर लक्ष्मण की सेवा करते थे लक्ष्मण जी, वो चांस हनुमान जी को कभी मिलता है, लक्ष्मण को कभी मिलता है। लक्ष्मण के पास बोले लक्ष्मण जी आपको क्या लगता नहीं आप राम जी की सेवा इतनी कर नहीं पा रहे जैसे पहले करते थे, 14 वर्ष तो आप 24 आवर्स इनकी सेवा करते थे। बोला अब नहीं कर पा रहे हो, देखो नहीं हनुमान 24 घंटे इनकी सेवा करता रहता है। बोला हाँ ठीक है, मुझे बहुत खराब लगता है। तो आपको निकालो ना इसको, आपकी तो बात मानेगा, और आप में तो इतना पावर है, जरा डांटोगे तो भी भाग जाएगा, बंदर ही तो है। हाँ अच्छा आइडिया तो अच्छा है, पर बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों, अरे मैं तो मर गया था, इसने आके वो दवाई लाके मेरे को दी इसने आके मेरे को दवाई लाके दी, नहीं तो अभी तो मैं वापस राम आ जाते, मैं तो अभी ऊपर स्वर्ग लोक में होता। तो मैं ऐसे को कैसे कह सकता हूँ कि तू चला जा जिसने भी मुझे प्राणदान दी।
बात भी ठीक है, अब क्या किया जाए। अब कौन बचा? तो भरत को पूछते हैं, भरत से तो कोई ज्यादा है इनको अटैचमेंट रहा नहीं हनुमान का, तो वो तो हनुमान को कहते हैं कैसे यहाँ से। भरत जी के पास, देखिए भरत जी, आप बहुत दिनों बाद आपको भगवान की सेवा का मौका मिला है, 14 वर्ष से आप परेशान रहे, तो आप और अब सेवा का मौका मिला है, तो ये बंदर चारों तरफ पड़ा रहता है वहां पे, आप सेवा भी नहीं कर पाते, तो आपको खराब नहीं लगता? बोला वो बहुत खराब लगता है कि बड़ी मुश्किल, अभी 14 साल तो लक्ष्मण ने सेवा कर ली, तो मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिला, अब मौका मिला तो ये बंदर घूमता रहता है, तो अभी तो खिसकाओ नहीं यहाँ से। हाँ, मैं इसको खिसकाता, तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता इसको, मैं तो यहाँ पे चिता बनाकर बैठा हुआ था, मरने वाला था, तभी इसने आके मेरे को बताया राम जी आने वाले हैं। और ये देख 5 मिनट लेट भी आया था, मेरा भी राम नाम सत्य हो गया होता, और इसने मेरे को राम से मिलवाया है, तो ये ऐसा काम, वैसा वैसा पाप में नहीं करूंगा मैं। अब कौन बचा? सीता ने भी मना कर दिया, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, भरत ने भी मना कर दिया, आप शत्रुघ्न के पास पहुंचे। बोले शत्रुघ्न का तो कोई लेना देना है ही नहीं हनुमान से, और ना तो कोई एहसान भी किया है हनुमान ने शत्रुघ्न पर, कुछ क्या है, कोई कनेक्शन है हनुमान और शत्रुघ्न के बीच में, कहीं कोई वार्तालाप, कोई लेना देना कुछ नहीं। तो बोले वहां काम हो जाएगा, और शत्रुघ्न तो वैसे भी गुस्से हैं, अभी बताया मल्लिक जी ने आते उन्होंने मंत्रा को मार पीट दिया था, तो ये तो इनको चढ़ाना बहुत ईजी है। सबसे छोटा भाई है ना, वो कुछ जरा ज्यादा गर्म दिमाग का रहता है, तो बोले इसी के पास जाते हैं, तो शत्रुघ्न के पास वही सारी कहा। तो बोला तुम्हारी बात तो सही है, और मेरा पता हनुमान का कोई एहसान भी नहीं है, और मेरे को कोई हनुमान के बंदर की पड़ी भी नहीं है, पर मेरे को ये बताओ कि सारी रामायण हो गई, बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, उत्तर सारा हो गया, अब तक तुम लोग मेरे पास आए नहीं। अब एक खराब काम करवाना है, इसीलिए मेरे पास आए, मेरे को बदनाम करने की तुम्हारी याद, मंत्रा को पिटवाना था तब मुझे लाए, अब मुझसे सब गलत काम करवाना है, तो इसके लिए मेरे पास है, साले भागो यहाँ से। तो ये इस तरीके के बड़े विद्वान लोग इस तरीके की कहानियां बना देते हैं, तो हनुमान जी को कौन वहां से हटाएगा? राम जी को आप हटा सकते हो, हनुमान जी को नहीं हटा सकते। तो चूंकि समय था, मैंने कहा आपसे। ओम जी, हाँ जी, मुझे हाँ बहुत जी खराब लगता है आप जब हनुमान जी को बंदर बोलते हैं। भैया, मैं ये हास्य आप खराब लगता है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी क्या आस्था नहीं है नहीं, आपको पता है। बंदर कहाँ, हमें बहुत खराब लगता है। मेरी क्या आस्था है आपको अच्छी तरह पता है, ये एक बात करने का एक तरीका है, दिस इज हाउ यू गेट अटेंशन, दिस इज हाउ यू कीप द स्टोरी इंटरेस्टिंग। इट डजंट मीन कि मैं उनको बंदर कहता हूँ, मैं क्या उनको समझता हूँ, नहीं, मैं आपकी बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, राइट। तो खराब नहीं लगता। अगर आप लोग इजाजत दें तो हाँ जी, एक कही दीदी। सरदार जी ने हनुमान जी के ऊपर, शायद आप लोगों को पता हो, बहुत ही बढ़िया जोक सुनाया था। पूरी हनुमान जी में मेरी बहुत श्रद्धा है, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर वो जोक इतना विटी था कि मुझे मन कर रहा है कि आप सबके संग शेयर करूं। जी। तो एक सभा में एक सरदार जी, एक हिंदू और एक मुस्लिम बैठे हुए थे। तो मुस्लिम ने कहा कि हनुमान जी तो हमारे हैं, सुलेमान, रहमान, ऐसे सब नाम हमारे यहाँ होते हैं, और ये हनुमान नाम से ही तुम समझ लो कि हनुमान जी हमारे हैं। तो जो हिंदू था वो उठ के बोलता है कि अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो, हनुमान तो हमारे देवता हैं, हम सदियों से उन्हें पूजते आ रहे हैं, और वो हमारे बजरंग बली हैं, उद्धारक हैं, हनुमान तो हमारे ही हैं। तो वो सरदार जी उठ खड़के होके कहते हैं कि कहाँ तुम दोनों लड़ रहे हो, जो दूसरे की बीबी के लिए अपनी पूंछ में आग लगा ले और तीसरे की पूरे देश को जला दे, वो सिवाय सरदार के और कोई हो ही नहीं सकता। Okay, thank you, Shalji. Any question or comment on today's discussion? हाँ जी, हाँ बाकी पंक्ति 957 में आपने बताया बैन ते का अर्थ है गरुड़, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन?
हाँ, मैंने ढूंढने का प्रयास किया पर मुझे तो मिला नहीं। एनीबडी वो विनीता के पुत्र हैं, विनीता के पुत्र हैं। कद्रू विनीता और बनीता दो थी, कद्रू और बनीता, तो दोनों हाँ, में तो विनीता के पुत्र कद्रू के हैं। पुत्र थे और बनीता के ये गरुड़ जी थे, तो बनीता से बनते बने। अच्छा, सो वनिता इनकी माँ का नाम है करोड़ जी का। विनीता, विनीता। विनीता, ओके, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। और कोई क्वेश्चन आंसर? ओके, चलो अब तो आज यहीं पे रुकते हैं। अब अगला, हाँ जी ओम जी, हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जिनको श्री राम जी ने अयोध्या की नागरिकता दी थी पहले। ही वॉज द फर्स्ट जिनको उनने रखा, बाकी सबको कर दिया। अंगद की जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं तो भी जाने दिया। ओनली हनुमान जी वॉज द फर्स्ट हु वॉज गिवन सिटीजनशिप ऑफ अयोध्या। और इस बारे में अगले सप्ताह चुका समय था, अभी टॉक्ड अबाउट दैट, पर और अगले सप्ताह बात करेंगे कि हनुमान अंगद को क्यों भेजा, हनुमान को क्यों नहीं भेजा, एंड थिंग्स लाइक दैट। विल टॉक मोर अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। अगले सप्ताह विल बी आवर लास्ट क्लास ऑन दिस। सो मेरे ख्याल से क्लास में भी should be a shorter class unless you कोई ज़्यादा डिस्कशन हो, so maybe an hour or even less than that. तो उसके बाद में what I will like to do, I will leave the class or I want some feedback from the class, but I will not be here ताकि आप ईमानदारी से चर्चा कर सकें, and somebody should take some initiative in leading the discussion and compiling the input, and maybe we will also turn off the recording ताकि it's very independent, and then compile it and then share with me. Is it fair enough? क्या आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, विनय जी हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको। विनय जी को बोल दीजिए। मैं कर लूंगा सर, लेकिन फीडबैक की मतलब वैसी आप विनय न माने तो जल्दी जड़ गए 3 दिन भी विनय न माने। नहीं, उनको थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, तो आई थिंक ही इज यूज्ड टू दीस थिंग्स, तो ऐसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसे मन को अच्छे नहीं लगे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जीवन में, नहीं? अब तो स्मिता भाभी को लगाइए, वो नोट वगैरह अच्छा लेते। अब नहीं, स्मिता भाभी को क्या है, इनका तो बहुत बड़ा बायस्ड है ये तो। मैं सबसे ज्यादा प्रिय देवर मैं इनका ही हूँ, तो भी ये तो कुछ ये इनका भी यही हाल है। ये जैसे उन्होंने हनुमान जी को नहीं कहा मैं इसको नहीं भगा सकती, ये तो कुछ नेगेटिव लिखेंगे ही नहीं, कितना इनकी कलम भी नहीं चलेगी, तो इनको तो कहना ही बेकार है। तो वांट टू टेक द लीडरशिप। शैल जी अच्छा लिखती भी हैं, लेखिका भी हैं। शैल जी बोलिए। और हमसे सबसे ज्यादा सबसे सीनियर। ये सब बहुत बेकार हूँ मुंबई कलेक्ट करने में कुछ भी। और नहीं, जो आपस में जो आप लोगों की चर्चा होगी उसकी एक बस समरी मुझे बता दे दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, असमर्थ। तो बताइए, फिर तो मुझे वो लॉटरी डालनी पड़ेगी, रैंडमली पिकअप इन, राइट? सर मलिक साहब कर सकते हैं इस काम को? नहीं, ये इतना ऐसा कैसे कर मलिक साहब को मतलब वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, इन तीनों का बहुत मिला जुला अनुभव है। तीनों क्लासेस अटेंड की हैं, तो वो इसको ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके। और उनके एनालिटिकल तो माननी ही पड़ेगी ना, क्या कर। मैं भी सहमत हूँ मलिक साहब के लिए। मलिक साहब should be more capable to do it. विजय जी मुझे भी लगता है मलिक साहब इज परफेक्ट फॉर दिस। No, I thought you were volunteering. No, बाप रे। Okay, so सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगला क्लास होने के बाद में maybe we'll have 45 minutes 1 hour। बाद में आप सब लोग आइएगा और थोड़ी चर्चा कराएंगे। The idea is for improvement in future, जो हो गया सो हो गया, उसको तो अनडू कर नहीं सकते, ठीक है ना? That if this class is done again,
what kind of changes should be made, what improvement should happen, what improvement I should make in myself. I'm always ready and interested in doing that. So just give me a little summary of that. तो मैं अब आई थिंक विल प्रिपेयर a questionnaire, पर वो भी क्वेश्चन में फिर बहुत लोग उसको फिल इन नहीं करते, and then again the true input doesn't really come. अभी मैंने क्या बीच में पूछा था ना कि भाई how often I should speak here. I give 4 or 5 options, once a month, once in 3 months. सब ने एक barring one exception, once a month. और वो उनका प्रेम बताता है, उनका स्नेह है. It's not necessarily कि हमें हर महीने बोलूंगा तो ये रामचरित मंथन बंद हो जाएगा, ये काम बोर कर रहा है ये. So I really didn't get true feedback. I don't think so. So naturally, you know, आप थोड़ी बोलोगे अच्छा तुम महीने साल में एक बार बोलना तो आदमी बुरा मान जाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है कहना. So ठीक है, तो ये बात रही. और एनीथिंग एल्स? अब दूसरा क्लास क्या चलने वाला है? अभी थोड़ी देर शाम करेंगे. अब अगला क्लास आप पढ़ाइए मलिक जी. अब हम तो नहीं प्रोफेसर थोड़े ही. हाँ, मेरा तो अब वैसे कुछ आता जाता नहीं था, और अब तो बात जाहिर हो गई. पहले तो एक गुप्त सी बात की, किसी को कुछ आता नहीं है. अब जान भी गए कुछ नहीं आता. अब अगली बार मैं कहूँगा मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो कोई भी नहीं आएगा, कि पता है कि कुछ आता ही नहीं है, टाइम क्या वेस्ट करना. तो मेरा इसमें एक छोटा सुझाव ये है कि फीडबैक से बेहतर ये है कि हम लोग अपनी अपनी एक लर्निंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग हुई है, वो अगर शेयर करें तो उससे जो है वो थोड़ा सा एक बेटर हो सकता है. हाँ, ये अच्छा विचार है आपका. ठीक ही है. क्या हमने सीखा इससे? जी. What is the operandi of that? How do we implement it? वो सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल, मतलब जैसे कहना चाहिए बहुत ब्रीफ क्रक्स, जो जैसे मान लीजिए किसी एक चीज पर ही फोकस हो गया, जो एक या फिर जो बहुत ही एक डिजायर थी कि मतलब कोई एक दिमाग में प्रॉब्लम कर रही थी, उसका सॉल्यूशन निकल गया, मतलब इन द सेंस एक तो वो चलो वो तो कर ही सकते हैं. इट कांट बी दिस और दैट, इट कैन बी दिस एंड दैट. तो जो भी लर्निंग है आप यू प्लीज राइट डाउन इन योर ओन वेज, एंड मे बी जस्ट पोस्ट इट हियर ऑन द सेम ग्रुप आई थिंक, और ईमेल मी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. दैट हैज वन पर्पस. पर ये भी अलग पर्पस है फीडबैक का, इन टर्म्स ऑफ लाइक साइज ऑफ द कोर्स. इट वाज टू लॉन्ग, टू शॉर्ट, मे बी a session once a week was too much, too little. छोटी चीजें होती है कई बार, राइट? or too much of explanation or too little explanation, things like that. So you have one whole week to also think about it, you know, what feedback to give. So that will remain anonymous. और ये उस समय आपको थोड़ा याद भी दिलाना है मलिक जी, when I'll leave the room, and then शिव को थोड़ा याद दिलाएंगे, he turns off the recording, क्योंकि मैं वो he controls that, मुझे तो पता भी नहीं recording on off कैसे होता है. So we don't want to record that. So that way you will have, I will get completely, you know, feedback from you without any names, nothing, and I'll take it very positively, believe me. नहीं हो तो ठीक है. तो अगले अब क्या कार्यक्रम है? आज गुरुवार हो गया, कल शुक्रवार, परसों शनिवार को we have a scientist coming to talk about, you know, रामायण मानस वैज्ञानिक दृष्टि से. तो that will be the program. ठीक है, चलिए आज का समापन करें. जय श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय. ओम शांति शांति शांति.